हेलो बच्चों, तो अब तक मैंने करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स करवा दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवा दी, एक्टिव पैसिव करवा दी आपके 10th क्लास में। 2 पोएम भी करवा चुका, द लोटस, और एक और पोएम थी उसको मैं करवा चुका। अगली जो हमारी कविता है माई गुड राइट हैंड, जो कि चार्ल्स मैके द्वारा लिखित है, चार्ल्स मैके ने इसको लिखा है। और चार्ल्स मैके ने आसपास के जब वातावरण को देखा, एनवायरनमेंट को देखा, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसपास भीख मांगते हैं, अपना हाथ दूसरों के आगे फैलाते हैं। चार्ल्स मैके ये कहता है उन लोगों को इस कविता के माध्यम से कि आप अपने हाथों पर विश्वास करें, क्योंकि एक आपका हाथ ऐसा है कि आप कुछ भी धन कमाकर अपना पेट पाल सकते हैं। आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो इस कविता में एक व्यक्ति द्वारा संदेश दिया जाता है कि मैं दुखों में बहुत ही व्याप्त हूँ। जब मेरा इतना ज़्यादा दुख है तो मेरे पास कोई आसपास भटकने वाला नहीं है। अर्थात मैं जब मुझे दुख हुआ तो जो मेरे आसपास के मौजूद थे, मेरे मित्र थे, मेरे सलाहकार थे, मेरे परिवार था, सब मुझसे दूर हो गए। मैं मित्रों को खोज रहा हूँ, मैं नया मित्र बनाना चाहता हूँ जो मुझे कुछ धन उधार दे सके और धन के द्वारा मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ। लेकिन मेरे जो ये प्रयास थे ये सब सफल नहीं हो पाए, विफल हो चुके। मैं दुखी था, बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आसपास का संसार देख लिया है और इस रेत पर महल बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे विश्वास है, मैंने विस्मय होकर कहा कि मुझे भरोसा है अपने एक ऐसे मित्र पर जो हमेशा मुझे खुशी देगा और मेरी दुखों में मदद करेगा। वो और कोई नहीं है, मेरे हाथ हैं। जब मैंने मेरे हाथों से प्रयास करना शुरू किया, अर्थात मैंने कुछ कमाना शुरू किया, तो मेरी किस्मत जागी और मुझे काफ़ी धन मिलने लगा। अर्थात मैं मेहनत करने लगा। मैंने मेहनत से अपनी शान शौकत बढ़ाई, मुझे पैसा अच्छा मिला। और जब मुझे पैसा अच्छा प्राप्त हुआ तो जो मेरे कम मददगार सलाहकार थे, जो मेरी सहायता करने वाले थे पहले, वो सब मेरे पास आने लगे मेरी कामयाबी को देखकर। शायद वो मुझसे अब जलने नहीं लगे थे और मुझसे शायद पैसा मांगने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अब मुझे कोई मित्र की आवश्यकता नहीं है। मुझे धन्यवाद देता हूँ मैं अपने उन दोनों हाथों को जिन्होंने मुझे इस वक्त इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, अर्थात मुझे ऊंचाइयों की बुलंदियों तक लेकर गए। तो चलते हैं अपनी कविता पर। कविता में 4 स्टैंजा है, पहला स्टैंजा, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिएगा, पहले स्टैंजे में आई फैल इनटू द ग्रिफ। आई माने मैं, फैल माने गिरना, इनटू ग्रिफ, ग्रिफ माने दुखों में। अर्थात मैं दुखों में गिर चुका हूं, मुझे दुख काफी महसूस हो रहा है। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैं अब क्या करने लगा हूं, बिगेन माने शुरू करना, कंप्लेन माने शिकायत। अर्थात मैं दुखों में डूब चुका हूं और मैं दुनिया के आसपास जो मेरे लोग हैं उनसे क्या करने लगा हूं, शिकायत करने लगा हूं। आई लुक फॉर ए फ्रेंड। आई माने मैं, लुकड माने देखना, फ्रेंड माने मित्र। अर्थात मैं मित्र खोजने लगा हूं। बट आई शाउट हिम इन वेन, लेकिन जो मेरे ये ढूंढने का तरीका है वो सब विफल रहा। वेन, वेन मैंने व्यर्थ रहना, निष्फल रहना, अर्थात मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। साइट, साउट, साउट, साइट में ढूंढना, यहाँ पर दृश्य की बात आती है ढूंढने से। मैं जो लोगों को देखा, मित्रों को दृश्य किया, वो सब निष्फल रहे। कंपेन्स, कंपेन्स माने मित्र, वश शाई। अब जो मित्र थे वो मेरे मित्र बनने से अनिच्छुक रहे, अर्थात जो मैं लोगों को मित्र बनाना चाहता था वो सब अनिच्छुक थे, अर्थात उनको इच्छा नहीं थी मेरे मित्र बनने की, क्योंकि वो जानते थे कि मैं क्या हूँ, एक गरीब इंसान हूँ। एंड एक्यूटेंस वर कॉल्ड, और जो मेरे परिचित थे वो सब भाव शून्य हो चुके थे, अर्थात मेरे सहायता करना नहीं चाहते थे। दे गैव मी गुड काउंसल, अर्थात मुझे वो अच्छी सलाह दे रहे थे। काउंसिल माने सलाह देना, काउंसिल माने सलाह देना, COUNSEL, सलाह देना। दे गैव मी गुड ए काउंसिल, वो मुझे अच्छी सलाह दे रहे थे। बट डिडेड देयर गोल्ड, लेकिन वो अपना धन मुझे देने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे धन अगर मिल जाएगा तो शायद उनको ऐसा लगता है कि मैं उनका धन वापस नहीं लौटा पाऊंगा। तो वो मुझे धन देने से डर रहे थे। सलाह तो दे रहे थे कि आप ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मुझे धन देने से डर रहे थे और इस वक्त मुझे धन की आवश्यकता थी। दूसरा स्टैंजा है, लेट देम गो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने विस्मय होकर बोला, दुखी होकर बोला, कुछ विचार करके बोला, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड,
मैं एक मित्र रखता हूं मेरे बगल में, माई साइड माने मेरे बगल में, एक्सक्लेम माने विस्मय होना यहाँ पर लिख रखा है, मैंने आपने देखा होगा यहाँ ब्रैकेट में जो अर्थ लिख रखा है वो उन मीनिंग के अर्थ हैं। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, कि मैंने एक मेरे बगल में मित्र रख रखा है जो लिफ्ट मी मुझे खुशी देगा, एंड एड मी और मुझे सलाह देगा, और ऐड माने मदद करना, यहाँ पर AID ऐड माने होती है मदद करने से मतलब आया, लिफ्ट माने उठाना होता है वैसे तो, यहाँ पर खुशी देने से मतलब आया कि टू लिफ्ट मी, कि मेरा जो बगल में मित्र है वो मुझे खुशी प्रदान करेगा, एंड ऐड मी और मेरी मदद करेगा, वॉट एवर बिटेड, चाहे जो भी हो जाए लेकिन वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वॉट एवर यानी जो भी हो, बिटेड माने कुछ भी हो जाए लेकिन साथ नहीं छोड़ना। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, बिल्ड माने बनाना, सैंड माने रेत पर, ट्रस्ट माने विश्वास, अर्थात रेत पर भरोसेमंद महल बनाना व्यर्थ होता है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हेवन, हेवन माने वैसे स्वर्ग होता है लेकिन हेवन यहाँ पर परमेश्वर या ईश्वर से मतलब आया कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ उस परमेश्वर पर, उस ईश्वर पर, उस भगवान पर, एंड माई गुड राइट हैंड और मेरे अच्छे हाथों पर, क्योंकि मैं मेहनत करूंगा और एक अच्छा नागरिक या अच्छा इंसान बन जाऊंगा और अच्छे पैसे कमाऊंगा। तीसरे स्टेंजे पर आते हैं, माई करेज रिवाइव्ड, जैसे मैंने सोचा, अपने आप में भरोसा दिलाया, खुद पर विश्वास किया, माई करेज रिवाइव्ड, तो मेरा जो साहस है वो रिवाइव्ड माने होता है पुनर्जीवित होना, जो मैंने वैसे अपने महसूस किया, अपने ट्रस्ट पर विश्वास किया, अपने हाथों पर विश्वास किया, तो मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया। इन माई फॉर्चून डेस्पाइट, और मेरा जो दुर्भाग्य है वो खत्म होने लगा, एंड माई हैंड वाज स्ट्रॉन्ग, और जो मेरा हाथ है वो और मजबूत होने लगा, एज माई स्पिरिट, जैसे मैंने मानस बनाया, वाज लाइट, जैसे मैंने मानस बनाया वैसे धीरे धीरे जैसे मेहनत करने लगा, मेरी जो मानस है, मेरी जो प्रसन्नता है वो बढ़ने लगी, क्योंकि मेरे हाथ मजबूत होने लगे, अर्थात मुझे धन प्राप्त होने लगा, मैंने मेहनत की इसलिए। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, मेरे हाथों ने, रेज माने उठाना, सोरो मतलब दुखों से, जैसे मैंने मेहनत की मुझे धन प्राप्त हुआ तो मैं अपने दुखों से ऊपर उठने लगा। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इन्होंने मुझे पीड़ा से, दर्द से रक्षा की, अर्थात मुझे पीड़ा से, दर्द से बचा लिया, किसने? मेरे दोनों हाथों ने। इट फेड मी, इन्होंने मुझे भोजन कराया, एंड क्लैड मी, और मुझे कपड़े पहनाए, अर्थात मुझे हर काम को बार बार जो मेरा नित्य कर्म है मुझे अच्छा तरह करवाने लगे, अच्छा अर्थात मुझे सुखों की अनुभूति होने लगी। स्टैंजा नंबर चौथा, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन, जो मित्र थे जो मेरे दुखों के समय मुझे छोड़कर चले गए थे, अब वो मेरे पास वापस आने लगे, क्योंकि उन्हें मुझे शायद मेरी जो ख्याति आसपास फैल चुकी थी, जो मेरी प्रसिद्धि थी आसपास फैल चुकी थी, शायद उसको सुनकर वो मेरे पास आने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो पूर्व में कम मददगार थे, सलाहकार थे, वो सब पास आने के पश्चात मुझसे कुछ शायद शिकायत करने लगे, शायद कुछ मांगने लगे। आई नीड देम नो मोर, अब मेरी अर्थात मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो समझते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जब मेरी ख्याति हो चुकी, अर्थात जब मैं प्रसिद्ध हो चुका, मेरे पास पैसा इकट्ठा हो चुका, मैं धनवान बन चुका, तो उन्हें लगने लगा कि शायद अब इसको मेरी जरूरत नहीं है। आई थैंक थी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, आई ट्रस्ट थी, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, या था मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे हाथ। तो ये थी ये चार्ल्स मैके के द्वारा पोइम थी कि मेरे दोनों हाथ जो लगातार मुझे धनवान बना रहे थे, कैसे मैंने अपने मित्रों को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे, जो मेरा दुखों का समय था तब मेरी जब सहायता नहीं की, आज मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देता है कि इंसान को हमेशा अपने हाथों पर विश्वास करना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म करोगे तो आप निश्चित एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तो कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसे।